रूबी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? मैं ये हम लोग तो वहाँ वो गेस्ट हाउस में थे, तो हम यहाँ कैसे आए रणवीर? रूबी, डाक बंगले छोड़े हमें अरसा हो गया। रूबी, ये काजल पटेल है, पुलिस में मेरी साथी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है रणवीर। मैं वो आया था, वो आया था कौन? यहाँ कैसे हो जी? रूबी, ये बहुत लंबी दास्तान है, इसे ना ही सुनो तो बेहतर होगा। ठीक है, चलो कम ऑन। यकीन नहीं हो रहा है, कितना सब होने के बाद अभी मैं जिंदा हूँ। चमत्कार से कम नहीं है ये। राजीव को मैंने पहली डाक बंगले बुला लिया था, जब मुझे एहसास हुआ कि अब तुम नहीं बल्कि कुछ और बन चुकी है। राजीव ने फौरन जान लिया था तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत आ गई है जो न किसी ने पहले देखी है, न उसके बारे में सुना है। इसीलिए तुम्हें किसी बाबा के पास छोड़कर आ गए, ताकि तुम्हारे अंदर जो शैतानी शक्ति है वो उसे बाहर निकाल सके। लगता है वो भी नाकामयाब हो गया। रणवीर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं रूबी, मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। इस होटल से तो एक कदम बाहर मत निकलना जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। रणवीर, पहले वो लॉकेट और अब मंदिर। लगता है कि शैतानी ताकत हमारे भगवान के आगे झुक जाती है, साफ जाहिर है। रूबी, जब तुम शैतानी ताकत के वश में थी तो उसने धोखे से तुम्हारे गले से वो लॉकेट गायब कर दिया था। लेकिन तुमने उस शैतानी ताकत को मुझ में से निकाल दिया। जानता हूँ, मेरा गुफा से वापस लौटना शैतानी ताकत की बहुत बड़ी हार है, और आज जब तुम उसके शिकंजे से मुक्त हो गई हो, ये बहुत बड़ी हार है उसकी। राहुल चुप नहीं बैठेगा, तो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, कोई घातक हमला करेगा। तुमने ये भी कहा था कि मल्होत्रा उस शैतानी ताकत के बस में। हमने तो उन्हें पागल समझ लिया था, उनकी बीवी ने तो उन्हें यहाँ के पागल खाने में दाखिल कर दिया। बहुत तरस आता है उनकी हालत पर। पता नहीं होश में आने के बाद वो अपनी बीवी की मौत की खबर को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। समझ में नहीं आ रहा। हमने जो पता लगाया था उसके अनुसार तो राहुल अपने माता पिता की हत्या 13 साल के होने के बाद करने वाला था, तो फिर उसने कैसे आई? रूबी, जब दुश्मन खुद से शिकस्त खाता है तो अपनी योजना बदलना शुरू कर देता है। राहुल की हार के बाद वो जो चाल चल रहा है, मिसेस मल्होत्रा की हत्या उसी का हिस्सा है। लेकिन राहुल अभी है कहाँ? राहुल अपनी मासी के साथ उसके शहर बानेर गया है। और गोम्स? अरे हाँ, गोम्स को तो भूल ही गया। मुझे वो जो नई ऑफिसर है काजल पटेल, उसे उसका सेफ हाउस दिखाना था। मैं चलता हूँ। कौन है? कौन से फाते देखो ना, खोलो।
परेशान किया है तूने हमें। शैतानी दुनिया का राज जानने वाला इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। तू तो फिर भी बहुत जिंदा रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने? बहुत परेशान किया है तूने। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया है तू। आज तेरा खून पी लूंगा, उसके बाद तू हमारी सेवा में आ जाएगा। मेरी एक बड़ी माँ जिसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मुझे छोड़ दो, मेरी माँ के लिए छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमारी दुनिया में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। तुम्हारा जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम ठीक तो? I think so, yeah. आप क्यों रो रहे हो गोम्स? आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा ऑफिसर। अगर तुम एक सेकंड भी देरी से आते तो आज तो मैं खत्म हो जाता, जिंदा नहीं बनता। लेकिन ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे? इस जगह के बारे में तो सिर्फ फादर और मुझे मालूम है। ऑफिसर, शैतानी दुनिया से अब बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं और अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, जिंदा नहीं बचूंगा मैं। तुम भी मुझे नहीं बचा पाओगे। इनका इंतजार करना पड़ेगा। That's right. मिस्टर मल्होत्रा की तरह तुम भी शैतानी ताकत के लिए आसान निशाना बन चुके। Come on, go. चलो। मिस्टर मल्होत्रा, वो खतरनाक है। मुझे नहीं लगता आपको उनसे मिलना चाहिए। देखिए, मैं जानती हूँ उनके बारे में, डोंट वरी। कौन है? उस पेशेंट को कैसे जानती हैं आप?
इंस्पेक्टर काजल और ऑफिसर रणवीर सिंह ने बताया उनके बारे में। मैं रूबी गुजराल हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट। ओके रूबी जी, हम इस केस की पब्लिसिटी नहीं करना चाहते। अगर ये बात फैल गई तो हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो जाएगा। डोंट वरी, मैं अखबार की जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ अपनी किताब के लिए, और वैसे भी उस किताब को छपने में बहुत वक्त है, सो डोंट वरी। फिर ठीक है, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको चेतावनी जरूर दूंगी। ये पेशेंट मौत बांट सकता है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस पेशेंट के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? या हमने इस पेशेंट को मानसिक समझकर एडमिट किया था, फिर उसके टेस्ट के रिजल्ट्स एकदम कंफ्यूजिंग निकले, बट फाइनली हमें पता चला कि इसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मिस्टर रणवीर ने पेशेंट को बांध दिया था और डॉक्टर झुंझुनवाला ने पेशेंट का शैतानी रूप देखा। फिर दो खतरनाक लोग मल्होत्रा से मिलने आए, एक लड़का और एक लड़की। मैं भी उसका शैतानी रूप देख चुकी हूँ। ऐसा क्या देखा आपने? जब मैंने उसका शैतानी चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक बच्ची आई थी और उसके 2 नुकीले दांत थे। आपके अलावा और किसने देखा ये चेहरा? डॉक्टर झुंझुनवाला ने मुझे बताया। फादर जी क्यों ना, जो मिस्टर रणवीर के साथ आए थे, उन्होंने बिल्कुल सेम चेहरा देखा था। ओके, पेशेंट की और कौन सी बात है जिससे आपको आश्चर्य होता है? जो पुलिस ऑफिसर इनसे मिलने आई थी, उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो इन्हें यहाँ से लेकर जाएंगी। मैं आपकी बात ऑफिसर तक पहुँचा दूंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे उनके कमरे तक ले जाइए। आई एम सॉरी, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ वापस जाऊँ। आप खुद जा सकती हैं। उनके कमरे का नंबर है 666। 666? ये तो शैतान का नंबर है। ये सब बातें मुझे बाद में पता चली। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कमरे और भी होंगे ना हॉस्पिटल में। तो जिस दिन हमने पेशेंट को एडमिट किया था उस दिन खाली यही कमरा खाली था। कैन आई गो? आज बात रवि, तुम आओ जाओगे? तुम आओ जाओगे? गंदी बच्ची, मेरी फोटो मत खींचो। तुम आउट हो गई, अब तुम्हारी देन। मेरा देन? हाँ, अभी चीटिंग नहीं करने का, अब तुम्हारी देन है। नहीं, मैं चीटिंग नहीं करूंगी, पर गेम ही खत्म हो गई है। नहीं, गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी गेम शुरू हुआ है। मौत का छिलछिला अभी बहुत बलेगा। एक एक करके तुम लोग मेरे पास आए थे, अभी एक एक करके मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। कौन हो तुम? मौत। नहीं, तुम मौत नहीं हो। तुम तो सिर्फ मौत की परछाई हो, और एक ऐसे कमजोर शरीर पर कब्जा किया है जो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। वो तुम हो। नहीं, कमजोर तुम हो। बंदी मैंने तुमको बनाया था, लेकिन तुम भटकी गई थी बच्ची। अब ज्यादा खुशी मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत करीब है। मुझे धमकाना छोड़ो। तुमने तो एक ऐसी जगह पर पनाह ली है जहां लोग खुद की रक्षा नहीं कर सकते। डॉक्टरों को भी परेशान कर रखा है, जो लोगों की जान बचाने की कोशिश करते। मौत की जिम में कोई फर्क नहीं करती। अब देख लेना, सब
लाश ही लाश बिक जाएगी इधर, लाश। सब पहचान गए तुम्हें, सब जानते हैं कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। लाशों की बात छोड़ो और ये सोचकर कांपो कि अब तुम्हारा अंत करीब है। क्या क्या हालत होने वाली है तुम्हारी, ये सोचो। डरपोक तो तू है, कायल, और वो ऑफिसर किधर गया? बिल को पहचान के चला गया, वापस नहीं आया, उसका इंतजार कर रहा हूं मैं उसको बंदी बना दूंगा, बंद हो जाएगा, उसकी भी जांच लेने बंद हो जाएगा, देख लेना तू। शैतानी दुनिया की पूरी शैतानी ताकत इंस्पेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, कुछ नहीं। अब शैतानी दुनिया से एक बच्चे को भेजा उसके पीछे तो पता चल जाएगा, बहुत जल्दी छत सामने आ जाएगा कि शैतानी दुनिया का बच्चा कितना ताकतवर है, समझी तू? देख लेना, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैं बताऊंगा कि मौत की मैं परछाई की मौत हूं, समझी तू? तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? प्यास लगी है, खून चाहिए।